Good morning, guys. Welcome back to a new Dhawakidar, wonderful, amazing session. So, let's get started. Today, we will be doing some mapping of Russia's Arctic coast. So, कुछ islands, rivers और sea देखेंगे क्या क्या है और it will be fun and let's get it started. So, यहाँ पे हम कलर यूज करते हैं रेड. सो भाई सबसे पहले ये जो आइलैंड दिख रहा है आपको ये सवालपाड़ आइलैंड. ये बिलोंग करता है नॉर्वे को. ये आइलैंड लाइक कोल के लिए बहुत फेमस था. कोल निकाला गया इस पे, फिर कोल खत्म हो गया तो अब इसमें बेसिकली रिसर्च होती है आर्टिक रिलेटेड और कुछ सेटलमेंट है. शौक के लिए लोग रहते हैं, ज़्यादा आबादी नहीं है. और उसके बाद ये आ गया फ्रांस जोसेफ आइलैंड. ये रशिया को बिलोंग करते हैं. यहाँ से जो भी आइलैंड अब आएंगे पूरे ईस्ट में. ये नोवाया जेमलाया हो गया, नोवाया जेमलाया. और इधर ही हाइड्रोजन बॉम्ब जो जार बॉम्ब था अभी तक का सबसे अर्थ पे जो टेस्ट हुआ है पावरफुल न्यूक्लियर बॉम्ब, इधर ही टेस्ट हुआ था जार बॉम्ब. फिर हम आगे बढ़ते हैं. ये जो आइलैंड है ये सेवेरनाया जिमला है, अंजू आइलैंड्स और रैंगल आइलैंड. ये सब रशिया को बिलोंग करते हैं. इधर वाले ये नॉर्वे को है. ठीक है, अब हम कुछ रिवर्स की बात कर लेते हैं जो इधर फॉलो करती है. एक हो गई लेना रिवर, ये लेना रिवर है. ठीक है, फिर आ गई है आपकी भाई ओब रिवर. ये जो पार्ट है यहाँ से ये उरल माउंटेन रेंज है. यूरल माउंटेन रेंज जो डिवाइड करती है लाइक एशिया को यूरोप से, ये मेन है. सो रशिया आधा मतलब मेजॉरली पार्ट तो वैसे उसका पूरा एशिया में आता है, इसलिए यूरेशिया बुलाता है अपने आप को. पर जो उसका मेन पॉपुलेशन है वो यूरोप साइड है, तो इस साइड पूरा यूरोप है. तो जो ओब रिवर है वो इसकी साइड से निकल के यहाँ से आती है ओब. और ये हो गई एक और रिवर आती है येने से लेक बैकाल के पास से. आपको ये दिख रहा है, ये लेक बैकाल है. ये डीपेस्ट पॉइंट लेक, डीपेस्ट लेक ऑन द अर्थ है. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा गहरी है और फ्रेश वाटर लेक है. और एक और लेक है ग्रेट स्लेव लेक. आप मुझे कमेंट बताना है किधर है ग्रेट स्लेव लेक. ये मतलब किस कंट्री में आती है. ये नॉर्थ अमेरिका की सबसे डीपेस्ट लेक है ग्रेट स्लेव लेक. ठीक है, ये कंट्री मुझे कमेंट में बताना किस कंट्री में आती है ग्रेट स्लेव लेक. तो ये ओब यानी से लेना रिवर हो गई. ठीक है, और भी भाई. हाँ ठीक है, अब हम थोड़ा भाई उसको पढ़ लेते हैं. तो यहाँ से रशिया की जो आर्टिक कोस्ट स्टार्ट होती है और यहाँ से पूरी अब देखते हैं यहाँ तक बहुत लॉन्गेस्ट और कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी बहुत लाइक तो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज रशिया का लेवरेज है. तो ये भाई ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट ये है वाइट सी बोलते हैं इसको. ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं बेरेंट सी. फिर ये बेरेंट सी हो गई. फिर आता है फिर ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं कारा कारा सी. फिर ये पार्ट है इसको बोलते हैं लाप्टेव सी, इसको बोलते हैं ईस्ट साइबेरियन सी. और ये हो गया चुक्सी सी. चुक्सी मतलब यहाँ के जो इंडियन पीपल है कोई उनकी उसके. तो ये जो पार्ट है ये यूरोप रशिया को यूएसए से अलास्का से डिफरेंशिएट करता है. इसको बोलते हैं जो पानी का इसको बोलते हैं बेरिंग स्ट्रेट. ये है बेरिंग सी, इसको बोलते हैं बेरिंग BERING बेरिंग स्ट्रेट. ठीक है गाइस, तो अब एक और चीज़ इंटरेस्टिंग पढ़ लेते हैं जो आप पता हो, नॉर्मली फन के लिए होना चाहिए, मतलब नॉलेज होनी चाहिए. तो यहाँ पे तो सेंट पीटर्सबर्ग हो गया, यहाँ पे कहीं मॉस्को है. ठीक है, और यहाँ से ये आपका रशिया मान लो. ठीक है, जैसे तो बॉर्डर दिख रहा है आपको. तो मॉस्को से थोड़ा नीचे से यहाँ से माउंटेन नीचे से नोवोब्रिस्क होके ओग रिवर के नोवोब्रिस्क के यहाँ से होके लेक बैकाल के नीचे से. ठीक है, और हाँ चाइना में जाना नहीं है पर यहाँ से करके ऐसे करके ये हो गया व्लादिवोस्टोक. तो मॉस्को से अब ये सेंट पीटर्सबर्ग से जुड़ चुका है. ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे बना था बहुत पहले, अब इसके बहुत ब्रांचेस बन चुके हैं, इधर उधर जा रहे हैं, तो मेन यही था, अभी भी यही है. ठीक है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे हमने पढ़ लिया. सीज पढ़ लिया हमने, वाइट सी पढ़ लिया. ठीक है, ये वाइट सी पढ़ लिया था. ये कारा लाप्टेव और मुझे कौन सी सी थी वो भूल गया.
कमेंट सेक्शन होता ना गाइस, ये कौन सी सी थी मैं भूल गया, अभी आप पढ़ाया था मैं, इसका नाम मेरे यहाँ से निकल गया है। बेरिंग सी, बेरिंग स्ट्रेट, शायद बेरिंग सी थी, बेरिंग सी। उसको मैंने ऐसे याद किया है, बी मतलब फिर के आता है ABCD में, फिर L आता है, तो ऐसे याद कर लेना, बेरेंट कारा लाते बी के ABCD की तरह L, ठीक है। तो वैरांगल आइलैंड बन लिया, चुक्सी हो गया। अब गाइस ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक ही वैसे रशिया का, इसे बोलते हैं अल्यूशन आइलैंड्स, ठीक है। बोलते बहुत साल पहले रशिया से ऐसी मतलब जो ह्यूमंस थे जब फ्रीज हो गया था तो इससे चल के इधर गए थे। तो इसका मेजोरिटी पार्ट तो अलास्का मतलब रशिया को बिलोंग करता है, पर ये जो इधर वाले हैं ना इसको बोलते हैं कमांडर आइलैंड, कमांडर आइलैंड्स। तो कमांडर आइलैंड्स इसको बिलोंग करते हैं रशिया को। ये सी ऑफ ओकोत्स है, ठीक है। ये आपका होगा कामचत्का प्लेट्यू पेनिसुला, पेनिसुला कामचत्का आपका साखलिन आइलैंड हो गया। बहुत हैवी रिसोर्सेज है। जब 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 जापान, इसकी एक स्टोरी है कि वर्ल्ड वॉर 2 में भाई जापान, आपको पता है मिनरल है ही नहीं, ऑयल ऑयल सब एक्सपोर्ट करना पड़ता है, तो जापान के पास दो ऑप्शन थे कि कहाँ एक्सपेंड करें रिसोर्स में। एक उसके कुछ जनरल बोले थे कि ऊपर की तरफ करते हैं, सैकलिन को ले लेते हैं, एक ने बोला नीचे करते हैं। तो बाद में फिर जो प्लान बना वो नीचे की तरफ हुआ कि जो पैसिफिक है, इंडो पैसिफिक के उधर फिलीपींस, वो कैप्चर हुआ पूरा। बट अभी बोलते हैं सबसे, अगर जापान ने ये कर लिया होता ना सैकलिन को, वर्ल्ड के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व सैकलिन आइलैंड पे है, तो मिस्टेक हो गई उनसे, अगर इतना दूर जाना पड़ा वहाँ पे रिसोर्स यानी इधर बहुत रिसोर्सेज थे। हमने पढ़ लिया गाइस, और ठीक है। तो आर्टिक काउंसिल भी पढ़ लेते हैं कि भाई अब आर्टिक ओशन पढ़ लिया, तो आर्टिक तो यहाँ से एक जो आर्टिक सर्कल निकलता है उसके अंदर जो भी कंट्रीज आती है उसको आर्टिक, एक इन्होंने ओटावा डिक्लेरेशन 1996 में साइन किया, जो आर्टिक सर्कल में कंट्रीज आती है टू वर्क फॉर द आर्टिक ओशन लाइक रिसोर्सेज, नेविगेशन एंड क्लाइमेट चेंज। सो ये आर्टिक सर्कल होगा। देखो भाई ये रशिया का इतना बड़ा पोस्ट है, आपने पढ़ा, ठीक है। फिर फिनलैंड का भी थोड़ा सा आता है थोड़ा सा पार्ट, इसको सोमी लैंड बोलते हैं, ठीक है। इसकी कैपिटल रोवानी, इसकी जो इलाके की मेन है रोवानियमी है। इधर ही बोलते हैं जो जीसस सेंटा क्लॉज की कहानी इधर से ही आई है, रोवानियमी से, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ से पूरा नॉर्वे है, नॉर्वे, और ये स्वीडन का भी थोड़ा पार्ट आ रहा है। तो वही रशिया से बाउंड्री लगाता है ये नॉर्वे, और आप देख सकते हो नॉर्वे और फिनलैंड ही बॉर्डर लगाता है, स्वीडन नहीं लगाता, ठीक है। तो रोवानियमी इधर है, ये आउलू है, ठीक है। ये आपका नॉर्वे है यहाँ पे। तो और कंट्री स्वीडन होगी, नॉर्वे होगी, आइसलैंड होगी, डेनमार्क। तो ये तो भाई लाइक डेनमार्क ओन करता है ग्रीनलैंड को, तो इसलिए डेनमार्क है इसमें, और कनाडा। सो टोटल 8 कंट्रीज हैं। यूएसए विद अलास्का, कनाडा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो भाई आपने देखा भाई डेनमार्क तो वैसे आता नहीं आर्टिक काउंसिल में, डेनमार्क बहुत नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे है, पर ये ग्रीनलैंड को रिप्रेजेंट उसके जरिए आता है। पर आप एक और चीज देखोगे कि आइसलैंड भी नहीं आता आर्टिक काउंसिल में, अब ध्यान से देखोगे। बट बट ऐसे नहीं आता है, इसका एक आइलैंड है ग्रिम्से नाम का, जस्ट पास में, वो आर्टिक काउंसिल के अंदर आता, तो इसलिए ग्रीन आइसलैंड भी उसके अंदर आ चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ आइलैंड, जब ये आइलैंड है लोकेशन, तो यहाँ से आर्टिक काउंसिल निकल जाता है। मैं इसको जूम करता हूँ, ये रहा आइलैंड। इस आइलैंड का नाम है ग्रिम्स आइलैंड। सो भाई ये आता है। अब भाई हाँ, तो भाई इसमें ओटावा डिक्लेरेशन है, हेडक्वार्टर्स का नॉर्वे ट्रोम्सो में है। इसमें 8 तो परमानेंट कंट्रीज है जो आर्टिक काउंसिल में आती है, प्लस फिर ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर में तो भाई काफ़ी कंट्रीज हैं, तो जो इम्पोर्टेंट है जैसे अपने चाइना, इंडिया है, साउथ कोरिया, जापान है, सिंगापुर है, स्विट्जरलैंड है, ठीक है। और फिर यूरोप की कुछ, यूरोपियन यूनियन नहीं है पर इसमें उनको मना नहीं आ पाए, क्योंकि वो बोलते कि भाई यूरोपियन यूनियन ने सील हंटिंग, सील पे बैन लगा रखा था, पर ये चाहते कि सील हंटिंग हो, इसलिए उन्होंने इसको अलाउ नहीं करा। प्लस फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, स्पेन, नेदरलैंड, इटली, these are all member ऑफ आर्टिक काउंसिल, ठीक है।
ये हो गया, कंट्रीज पढ़ ली। और ये हमने पढ़ लिया है भाई रशिया के बारे में। तो भाई यहाँ पर दो लेक है, लेक लडोगा, लेक ओनेगा। तो लेक ओनेगा को व्हाइट सी से कनेक्ट करता है, व्हाइट सी, बेरमॉल, बेरमॉल और व्हाइट सी canal. This was made by Stalin, not made by Stalin, और it was built by गुलाग वर्कर्स, जो कि गुलाग में यहाँ पे फोर्स लेबर के जरिए स्टालिन ने बनवाया था। उनसे बहुत मरे तुम लोग, बहुत बुरी हालत से ठंड में बहुत मर गए थे, तो बहुत ही उससे बनाया गया है। बेलमोरन कैनाल बोलते हैं इसको, वाइट वाइट सी ओनेगा। तो लेक ओनेगा को इससे कनेक्ट होता है, लेक ओनेगा को वाइट इससे, और फिर ओनली पूरा ही कनेक्ट हो जाता है। यहाँ से आप वाइट सी से आप बाल्टिक सी जा सकते हो, कि फिर दो तीन रिवर है वो भी आपस में है, तो पूरा कनेक्ट हो जाता है। तो ये हो गया, ठीक है, ये आपने पढ़ लिया रशिया। अब थोड़ा पढ़ लेते हैं, ये है रशिया, ये जो है मुरमांस्क है, इसको कोरल, ना कोरल नहीं, कोला पेनिनसुला बोलते हैं इसको, इस वाले पार्ट को कोला पेनिनसुला बोलते हैं। इसमें ही मुरमांस्क थोड़ी, ये पूरा लाइक हॉट वाटर पोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे वो नॉर्वेजियन करंट आता है हॉट वाटर, तो यहाँ पे लाइक फ्रीज नहीं होता है पोर्ट। तो रशिया में भी आता है ये। तो रशिया का एक मुरमांस्क इलाका है, वहाँ पर रशिया की लाइक नॉर्दर्न पैसिफिक, नॉर्दर्न फ्लीट है, मतलब न्यूक्लियर सबमरीन वाली स्टेशन इधर ही है रशिया की मुरमांस्क में, ठीक है। कोला पेनिनसुला हो गया, और आपको रशिया के बारे में मोटा मोटा लाइक मैपिंग हो चुकी है, ठीक है। एक अमूर रिवर है जो रशिया चाइना के यहाँ पे बॉर्डर बनाती है थोड़ी सी, और ठीक है, एक यहाँ से ऊपर, ठीक है। ये तो चलो काजाकिस्तान हो गया, और कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, आर्टिक काउंसिल पढ़ा दिया आज, देख लेना 8 कंट्रीज है, आइसलैंड भी आता है,